एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। बहुत समय के बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। वह बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नामकरण किया, जिसमें उन्होंने परियों को बुलाया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एक बहुत ही क्रोधित और बूढ़ी परी को छोड़ दिया। वो इतनी क्रोधित हुई कि उसने कहा कि राजकुमारी को मर जाना चाहिए। जब वह 16 साल की होगी, उसके हाथ में तकली चुभकर ये कहकर वह वहाँ से चली गई। बाकी सभी परियां वहीं थी। राजकुमारी को पहले ही उपहार दे चुकी थी। वह दुष्ट इच्छा के कुछ भाव को पूरी तरह से रोक नहीं सके। आखिरी वाली बोली, लेकिन उसका उपहार ये होना चाहिए कि राजकुमारी ना मरे, केवल गहरी नींद में सो जाए, जो 100 साल तक चलेगी। और उस समय के अंत में उसे एक राजा के बेटे द्वारा जगाया जाना चाहिए। ये सब वैसा ही हुआ जैसा परियों ने भविष्यवाणी की थी। जब राजकुमारी 16 साल की हुई, उसने एक बूढ़ी औरत को तकली घुमाते देखा और इस अजीब नए काम को आजमाने के लिए तकली ले ली। जैसे ही तकली हाथ में चुभी और वो गहरी नींद में सो गई। महल के सभी लोग सो गए। वहाँ वह गुलाबों के एक मंडप पे लेटी रही सालों साल तक। और महल के बगीचे के चारों ओर बाड़ इतना लंबा और मोटा हो गया कि तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई महल था। 100 साल के अंत में एक राजा के बेटे ने महल और जादुई राजकुमारी के बारे में सुना, जो वहाँ सो रही थी। उसे बचाने के लिए आया। उसने घने कांटेदार बाड़ को काटकर अपना रास्ता बनाया और वह राजकुमारी के पास पहुंचा। जब उसने देखा कि वह कितनी प्यारी और मधुर लग रही है, वह उसे जगाने लगा और वह तुरंत जाग गई। और उसके साथ ही राजा, रानी और सभी दरबारी थे, जो उसी समय सो गए थे। राजकुमारी को जगा दिया गया था। राजकुमार की शक्ल सूरत वैसी ही थी जैसी राजकुमारी की। उन्होंने शादी करने का फैसला किया और उसी दिन शादी रचाई गई, बड़े धूमधाम और समारोह के साथ।